बहुत अलग एक्सपीरियंस था। लिखना, इतनी बड़ी बुक लिखना, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि शुरुआत जब की थी कि इस तरह से होगा। बट इंटेंट बहुत क्लियर था कि जो एक्सपीरियंस है वो सबसे कैसे शेयर किया जाए, कैसे साझा किया जाए। तो इस वजह से ये एक्टिविटी शुरू की लास्ट ईयर मैंने। मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी था कि अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जो मुझे याद हैं वो मेरे साथ ही रह जाती। तो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, वेरी इंजॉयबल, वेरी प्लेजरेबल, चैलेंजिंग बट वेरी सेटिस्फाइंग एज वेल। सर, जब आप अंतरिक्ष में थे तो एक फीलिंग हुई, एक बार बताएं दर्शकों को कि एक लंबा पीरियड था और आप भारत के दूसरे कह सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्री थे जो कि वहाँ तक पहुँचे। पूरी एक्सपीरियंस मैंने इस बुक में ही लिखी है जिस तरह से जो आज हम यहाँ करने आए हैं। एंड बहुत अलग है दुनिया वो, क्योंकि चूँकि वो कंडीशंस पृथ्वी पे नहीं है, वो बहुत अलग है, ग्रेविटी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। एंड वही सारा एक्सपीरियंस मैंने इस बुक में शेयर किया है सो दैट इट इज़ एक्सेसिबल, ये बच्चे पढ़ सकें और वो जर्नी समझ सकें। और दूसरा, ये जर्नी स्पेस वाली तो एक जर्नी थी ही, बट दिस इज़ ऑल्सो अ जर्नी फ्रॉम क्लासरूम टू स्पेस। कई बार हम जब छोटे होते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता या भरोसा नहीं होता कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वो भी एक इंटेंट था ये किताब लिखने के पीछे। आई होप इट सर्व्स बोथ द पर्पसेस। सर, आपको लगता है कि भारत को भी अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए? इस यात्रा के बाद आपने इस तरह का कोई सजेशन या इस तरह की कोई तैयारी भारत कर रहा है? अब मुझे कोई सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज भारत की जो स्पेस पॉलिसी है उसमें ऑलरेडी निर्धारित है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे काम हो रहा है। एंड 2023 में ये आई थी और ऑलरेडी ये तो प्रोजेक्ट है जिसपे कि इसरो में काम चल रहा है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो जल्दी ही हम देखेंगे कि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। जर्नी से ज़्यादा मुझे लगता है ये ज़रूरी है कि स्पेस जिस तरह से हम करते हैं वो जो डिटेल्स हैं या जो वो थ्योरी है, जिस तरह की साइंस होती है, वो कहीं ना कहीं एक जगह पाए अपना एनसीईआरटी की बुक्स में। और मुझे भरोसा भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऐसी चीज़ें होंगी और बहुत ही जल्द हम इन चीज़ों को एनसीईआरटी की बुक्स में देखेंगे। नहीं, देखिए, मेरा कहना ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस पोजीशन में है, अगर वो इन चीज़ों पे कमेंट करेंगे तो अथॉरिटी के साथ बता पाएंगे कि कहाँ पहुँचा है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इंटेंट है इन चीज़ों को बच्चों तक पहुँचाने का, और हम जल्दी देखेंगे किसी न किसी फॉर्म में ये चीज़ें शायद किताबों में पहुँचेंगी। हाँ, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। अब देखिए मौका मिलता है कि नहीं आगे चलते हुए। एंड बहुत ही एक्साइटिंग एक एक्सपीरियंस है, और उससे भी ज़्यादा अपने देश का रिप्रेजेंटेशन कर पाना एक ऐसी जगह पे, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही प्राउड फीलिंग है। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग लगते हैं किसी एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, और उन सब की वजह से ही हम जा पाते हैं, और आगे भी ऐसा ही होगा। तो पर्सनली येस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो बैक।